राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को संसद भवन पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। सीएम के दिल्ली दौरे से राजस्थान के मंत्रिमंडल का विस्तार इस सप्ताह होने के संकेत मिल रहे हैं। आज सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जिसमें मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। राजस्थान में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। बीते दिन जैसलमेर में 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने के बाद अब राजधानी जयपुर में भी 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। राजधानी जयपुर में मिले 2 कोविड पॉजिटिव में एक मरीज सवाई मानसिंह हॉस्पिटल और दूसरा मरीज जेके लॉन हॉस्पिटल में चिन्हित किया गया है। इनमें से एक मरीज भरतपुर का और दूसरा मरीज झुंझुनू का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन आज शाम जारी होने वाले रिपोर्ट में इन मरीजों की पुष्टि की जा सकती है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 4 नए केस सामने आ चुके हैं। देश भर में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 के 20 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 19 मामले गोवा में दर्ज किए गए, जबकि केरल तथा महाराष्ट्र में एक-एक मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। राजस्थान में कोरोना के दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट मोड में आ गया है। ACS हेल्थ शुभराज सिंह ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दवाइयों, मरीजों की संख्या के आधार पर बेड का बंदोबस्त, ऑक्सीजन उपलब्धता को सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के चलते 2 दिन पहले ही मीटिंग की गई थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 24 दिसंबर को रुणीचा धाम रामदेवरा पहुंच रहे हैं, जिसका प्रस्तावित कार्यक्रम सामने आया है। जिसके अनुसार केंद्रीय मंत्री शेखावत रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना करेंगे और देश व प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली की कामना करेंगे। इस दौरान शेखावत विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शेखावत के दौरे पर भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ रहेंगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का TMC व कांग्रेस के सांसदों द्वारा मजाक बनाए जाने को लेकर रियाबड़ी के लोगों में भी भारी रोष व्याप्त है। नागौर भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन राम गौरा ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि जाट समाज, किसान व 36 कौमों के लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आगामी चुनाव में वोट की चोट देकर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस का जनता सुपड़ा साफ कर देगी। कल जो लोकसभा में जो घटना घटी वो बहुत शर्मनाक है। सीधा सीधा लोकतंत्र का अपमान है। हमारे संवैधानिक पद पे विराजमान भारतीय उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप जी धनखड़ की नकल करके TMC के सांसद और कांग्रेस के जो विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने जो नकल करके अपमान किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जाट समुदाय इसकी घोर निंदा करते हैं, किसान कौम इसकी घोर निंदा करते हैं, 36 कौम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसका सीधा सीधा जवाब 2024 में वोट की चोट देके कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे, क्योंकि ये किसान कौम का और 36 कौम का अपमान है। इसलिए इनको ये इस चीज को मैं बिल्कुल निंदनीय करता हूं और भर्त्सना करता हूं। मदन गौरा, किसान मोर्चा, नागौर। सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित मालाखेड़ा के समीप सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार की मौत हो गई। राजगढ़ थानाधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि अलवर के थीम नगर खुदनपुरी निवासी महेंद्र कुमार मजदूरी करके अलवर से बाइक पर सवार होकर लौट रहा था। इसी बीच मालाखेड़ा के समीप सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए मालाखेड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जिसकी तबीयत फिर से खराब होने पर राजगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक का राजगढ़ चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अजमेर के कोटरा में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक ई-मित्र संचालक पर देर रात उसके परिचित युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। चाकू के वार से उसके फेफड़े डैमेज हो गए। संचालक के कंधे, पीठ सहित 4 अन्य जगहों पर चाकू के गहरे जख्म हो गए हैं। उसे घायलावस्था में पुष्कर रोड स्थित TG अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद उसे JLN अस्पताल रेफर कर दिया।
डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस घायल की हालत सामान्य होने पर उसके बयान दर्ज करेगी। पुलिस के अनुसार कोटड़ा सिने वर्ल्ड के निकट ही मित्र संचालक मनोज टेकम चंदानी और उसका परिचित युवक वीरेंद्र बहल बीती रात करीब 8:30 बजे ऑफिस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इस बीच दोनों में रुपए के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई और मनोज पर वीरेंद्र ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मैं ये ज्ञान विहार की घटना है और सिनेवर्ल्ड के पास में है हमारी दुकान कंप्यूटर की। मैं 8 सवा 8 बजे घर बैठा था तो जिस दुकान का मालिक हमारे पास आया, उसने कहा बच्चे को झगड़ा वगड़ा हो गया, चाकू वाकू लगे हैं, उसको मित्तल हॉस्पिटल ले गए। अब किस लिए लगे हैं, किसने मारा, क्या करा, हमें कुछ पता नहीं। हम सीधे मित्तल हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ सीरियस था। डॉक्टर ने मेरे को अलग से बुला के कहा कि इसके ये घाव है, ये है, इसको तो जेलन रेफर करना पड़ेगा। उसके बाद हम करीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद यहाँ इसको लेके आए। अब स्थिति तो यहाँ सीनियर डॉक्टर आएंगे जब पता पड़ेगा, उसके बाद पता पड़ेगा। लगभग कितनी चाकू लगे हैं? 5 घाव बता रहे हैं। जी, सीसीटीवी फुटेज लगेगा। मेरे ख्याल से दुकान में नहीं है, मैं बैठता नहीं हूँ, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। जी जी। भाई क्या नाम है? मनोज शेख चंदानी। क्या व्यवसाय करते हैं? ये मित्र का काम है। आज मुझे मालूम किया कि कौन लोग थे, क्यों वहाँ थे? कुछ नहीं पता पड़ा जल्दी जल्दी में। हम तो क्या इनको बचाने के चक्कर में गए, किसी से पूरी डिटेल में बात नहीं हुई। आज अखबार पढ़ के थोड़ा सा हमें पता पड़ा। पुलिस आया है, पुलिस बयान ले गई है, अभी घंटी कर रही है कि इसकी मिसेज को भेजो, उनका दस्तखत करने हैं और कोर्ट में पेश करना है। तो यहाँ तो हालत ख़राब है, यहाँ से निपटे, डॉक्टर आवे तो जावे, जहाँ यहाँ साइन ले जाए। ये मालूम पड़ा कि चाकू मारने वाला कौन था, क्या रेफर? हाँ, उसको तो उसी समय बाहर निकला ना, तो लोगों ने पकड़ लिया और एकदम पुलिस को बुला लिया। क्या नाम था? क्या नाम है, वीरेंद्र है, क्या है? हाँ, क्या विवाद क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम हमें कुछ पता नहीं है। बच्चा जब होश में आवे तब पता चले। ये तो बता रहे हैं अखबार वाले, पुलिस वालों को ज़्यादा पता है, उन्होंने उससे बयान लिए होंगे। आपका नाम पता? मेरा नंद कुमार टेकचंदानी, मैं उनका फादर हूँ। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए अक्षत कलश रियाबड़ी पहुंचा। संतों के सानिध्य में बजरंग दल, भाजपा एवं समस्त सनातनी श्रद्धालुओं द्वारा रायका बाग में अक्षत कलश का स्वागत किया गया। रियाबड़ी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सतीश शर्मा ने बताया कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए अयोध्या से संतों के सानिध्य में आए अक्षत कलश आए हैं। रियाबड़ी के रायका बाग में इन अक्षत चावलों का स्वागत कर धार्मिक जुलूस के रूप में 4 भुजा मंदिर लेकर पहुंचे। इस दौरान जय सिया राम के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। अक्षत कलश शोभा यात्रा शिव बगीचे से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए 4 भुजा मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। 4 भुजा मंदिर में यह अक्षत 30 दिसंबर तक भगवान के मंदिर में ही रखे रहेंगे। इसके पश्चात सनातनी श्रद्धालुओं द्वारा संपूर्ण रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव में 1 जनवरी से 4 जनवरी तक इन अक्षत को निमंत्रण के रूप में श्रद्धालुओं को प्रदान किए जाएंगे। राजगढ़ के रैनी थाना क्षेत्र के गांव कीलपुर खेड़ा में चोर कमरे का ताला तोड़कर 66,000 रुपए नगद व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरों ने अन्य कमरे में सो रहे परिवार के सदस्यों के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित घनश्याम प्रजापति ने रैनी के थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके मुताबिक चोर उसके मकान के 3 कमरों का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 66,000 रुपए नगद, सोने का जंतर व अंगूठी, चांदी की साट, पायजेब, अंगूठी आदि अन्य जेवरात चोरी कर ले गए। घनश्याम ने बताया कि वह जयपुर रहता है। मकान के 3 कमरों में ताले लगे हुए थे। एक कमरे में उसका भाई व बच्चे सो रहे थे। चोरों ने उसके कमरे की कुंडी भी बाहर से बंद कर दी थी। अलवर के रामगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में पंचायत राज के समस्त कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम अमित कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य
21 दिसंबर से शुरू होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों को लेकर समीक्षा रही। बैठक में एसडीएम ने शिविरों को लेकर समस्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ अन्य संबंधित विभाग योजना के माध्यम से भी आमजन को जोड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित किए जाने पर चर्चा की। इसी बैठक में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वल योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना तथा स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने इत्यादि का दिशा निर्देश दिए। सर, आज ये मीटिंग किस पर्पज की जा रही है? आज जो मीटिंग हुई है, श्रीमान उपखंड अधिकारी अध्यक्षता मीटिंग ली गई है। इसमें सभी ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी वगैरह, हमारे सभी कर्मचारी ऑफिस के सभी को इसमें बुलाया गया है। ये मीटिंग का उद्देश्य जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो उद्देश्य से बुलाई गई है और इसकी तैयारी के लिए बुलाई गई। सबको बताया गया कि हमारा जो कैंप है ये सफल हो और ऐसी तैयारी करें, इसलिए निर्देश दिए जा रहे हैं और कोई क्वारी, कोई क्वेश्चन इनका कुछ हो तो उनके लिए सोल्यूशन किया जा रहा है और एक व्यवस्था के लिए इनको बुलाया गया है। कब से चालू होगी सर ये? सर 21 तारीख से हमारे जो कैंप 21 तारीख से चालू हो रहे हैं तो 22 नौगावा में सैनी समाज द्वारा सैनी समाज के प्रवर्तक महाराजा शूर सैनी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सैनी मंदिर से प्रारंभ होकर नौगावा कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस सैनी मंदिर पहुंची। रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी ने महाराजा सैनी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सैनी समाज के प्रवर्तक रघुवंशी राम के परपौत्र मथुरा के राजा महाराजा सैनी बड़े धनुर्धर और वेदों के ज्ञाता थे। सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में शत्रु को धूल चटा देते थे। श्वेता द्वापर युग के संधिकाल में महाराजा सैनी का वंश अफगानिस्तान के काबुल गजनी शहर तक फैला हुआ था। उन्होंने कहा कि अयोध्या सैनी वंश राजाओं की नगरी थी। धर्मात्मा न्यायाधीश महाराजा सैनी के राज्य में प्रजा बड़ी खुश रहती थी। राजा की राजधानी नरपशु बलि मुक्त थी। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम नई सरकार के गठन पर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्रियों को बधाई दी गई। साथ ही अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष नामित होने पर भी शुभकामनाएं दी गई। बैठक में संचालक मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि राजस्थान दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर चल रहा है, इसे और गति देने हेतु राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के रुपए 5, मिड डे मील योजना एवं पशु बीमा योजना को जारी रखने का आग्रह किया। साथ साथ पशुपालक क्रेडिट कार्ड को भी लागू करवाए जाने पर जोर दिया। संचालक मंडल ने वर्तमान डबल इंजन की सरकार से पुरजोर शब्दों में अनुरोध किया कि अजमेर डेयरी रेलवे फाटक पर 7 वर्षों से लंबित ओवरब्रिज व अंडरपास के कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाने की कार्रवाई कराए, जिससे आमजन व पशुपालकों एवं अजमेर डेयरी दुग्ध संघ कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक व मानसिक नुकसान से बचाया जा सके। संचालक मंडल ने दुग्ध उत्पादकों से भुगतान में देरी के लिए खेद भी व्यक्त किया एवं मिड डे मील योजना के बकाया 45 करोड़ रुपए पिछली सरकार के सीएम फंड मिलने में देरी होने के कारण यह भुगतान लंबित हुआ, जो अब 30 दिसंबर या जनवरी के प्रथम सप्ताह में करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में संघ के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सरकार के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। सबसे सर्वप्रथम तो हमने ये निर्णय लिया है, राजस्थान में नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक निर्वाचित हुए हैं सारे। सरस परिवार की ओर से उन सबको हम हार्दिक बधाई अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। पिछले सरकार के कार्यकाल में राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है, तो उसे जो है प्रथम स्थान में बनाए रखने के लिए ये राज्य सरकार मिड डे मील योजना को लागू रखेगी। अनुरोध करें इसे जारी रखा जाए। दूसरा उनसे अनुरोध है कि 5 रुपये मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना उसको जारी रखा जाए। सेक्स सोर्टेन योजना है उसको जारी रखा जाए। पशुधन बीमा है उसको जारी रखा जाए। पशु पालक क्रेडिट कार्ड
उसको युद्ध स्तर पर जो है और तेजी से लागू करके और पूरे राजस्थान के पशुपालकों को ये कार्ड मिलना चाहिए, जिससे वो बाहर के स्टेट से अच्छी पशु नस्ल खरीद सके और दूध उत्पादन में उनकी वृद्धि का जो है पूरा योगदान दे सके। हम उम्मीद करते हैं, भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान और दिल्ली में बन चुकी है, तो दोनों को डबल इंजन की सरकार से हमारे दूध पशुपालकों की ओर से करबद्ध निवेदन है कि वो पशुपालन डेयरी को कृषि में घोषित करें, कृषि में शामिल करें। उससे जो आपदा प्रबंधन की जो जितने फायदे मिलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या जीन्स को, वो पशुपालकों के दूध के उत्पाद पे भी मिलेगा। तीसरा हम ये कह रहे हैं कि या उद्योग में करें, उद्योग में होगी तो वो जो फायदा उद्योग में मिलता हो, नए प्लांट डालने में, डेयरी के इक्विपमेंट्स आने में जो है सब्सिडियाँ मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा ये अनुरोध है कि हम पेमेंट जो है पशुपालकों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है तो 15 दिन और साथ दो। हम 30-31 दिसंबर तक या प्रथम जनवरी के सप्ताह में पशुपालकों का सारा पेमेंट हम क्लियर कर देंगे। HDFC से हमको वापस 80 करोड़ का लोन पास हो रहा है, वो जो है जनवरी के पहले सप्ताह तक लेके कोई भी पेमेंट पशुपालकों का बाकी नहीं रखेंगे और हमारे और देनदारी हैं बाजार की, वो भी क्लियर कर देंगे। हमने कर्मचारियों के जो है मृतक आश्रितों के केस थे 2-1, उनको हमने क्लियर कर दिया बोर्ड में, उनके आश्रितों को नौकरियां दे रहे हैं। बाकी आप लोगों का नव वर्ष में फिर मिलेंगे। दो कर्मचारी थे, बाकी सभी है। अजमेर डेयरी राजस्थान में क्वालिटी में नंबर 1 है। अजमेर डेयरी राजस्थानी हिंदुस्तान में क्वालिटी में नंबर 1 है। अमूल और पाया मदर डेयरी वो भी हमारे से क्वालिटी में कंपटीशन नहीं कर सकती। ये हमारे पशुपालकों की देन है। वो 45 साल का हमारा उनसे संपर्क है, वो किसी हालत में नहीं बढ़ना। राजस्थान की बहुत सी डेयरियों का आप पढ़ते हो अखबारों में कि सिंथेटिक दूध के टैंकर आ गए, फलानी जगह आ गए, फलानी जगह, और अजमेर में नहीं आते। और भाव भी हम आने वाली कल 21 तारीख से जो है ₹1.25 कम इसलिए कर रहे हैं। पूरे देश में दूध की भरमार हो चुकी है। अमूल, पायस, मदर डेयरी सब ने छुट्टियाँ घोषित की है, पर आने वाले टाइम में हम छुट्टियाँ घोषित नहीं करेंगे। पशुपालक के साथ यदि छुट्टी होती है तो परेशानी। सालासर धाम में सर्व समाज का द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 108 कन्याओं का विवाह सौजन्य चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सर्व समाज की सभी कन्याओं को 1 लाख रुपए का जरूरी घरेलू सामान व मुख्य आभूषण उपहार के रूप में दिया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार व जोड़ों की संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी मकराना के समाज सेवी गंगाराम मेघवाल को दी गई। विवाह समारोह को लेकर गंगाराम मेघवाल ने मकराना गुणावती हरिजन बस्ती बोरावड़ में प्रचार प्रसार करते हुए कहा कि आज के समय में प्रत्येक समाज को फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन का बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।